उस जीवित पिता परमेश्वर को एक ऊंचे ताली लगाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। अनम्यूट हो जाइए मेरे प्यारों और ताली बजाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सा समय के लिए, सहभागिता के लिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज का इस सुंदर समय के लिए। हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है ताकि ये समय में जुड़ते हुए प्रभु हम आनंद को देखें, आनंद मनाए, आनंद में रहे, आनंद में चले। हालेलुया। हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह, आपका प्रेम के लिए जो हमारे ऊपर आप रखे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको जानने के लिए, आपकी प्रेम को पहचान के आपकी उपस्थिति में प्रभु बढ़ने के लिए आपने मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक आशीष के लिए जो आपने हमको दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका कि ये साल को आपने हमारे जीवन में पूरा किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये समय के लिए प्रभु, क्योंकि ये समय कुछ हमारे लिए खास होता है ताकि हम ये समय में जुड़ते हुए प्रभु हम आपको सुने, आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमको जीवितों के बीच में आपने रखा है ताकि प्रभु हम दिल से किसी को दिखाने के लिए नहीं परंतु आपको दिखाने के लिए प्रभु आपकी महिमा करने पाए, आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं ये बहुत आज का जिंदगी को हमारे जीवन में देने के लिए। यहाँ पे जितने सारे जुड़े हैं हम सब कोई आपके चरणों तले समर्पित होते हैं प्रभु जी। और ये मेरे मददगार पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर, हाँ प्रभु जो जुड़ नहीं पाया है, हाँ प्रभु जी उनको याद दिला के प्रभु जुड़ने में मदद करे पिता परमेश्वर राजा। उनको भी आपके चरणों तले समर्पित करते हैं क्योंकि हम जुड़े हैं प्रभु जी। हम जहां जहां से जुड़े हैं प्रभु हर एक जगह को, हर एक नेटवर्क को, हाँ प्रभु जी ये लिंक को यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु जी। और प्रभु कोई सा भी नेटवर्क का डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते हैं और नेटवर्क को क्लीन एंड क्लियर यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। आमीन हालेलुया। हाँ प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं हालेलुया इस सुंदर समय के लिए। अभी हम आराधना में चलेंगे प्रभु, हर एक चीज में प्रभु आपकी आज सच्चा आराधक बनते हुए प्रभु आपको हम हाँ प्रभु महिमा देने पाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जितना सारा टेस्टिमनी प्रभु आज सुनेंगे हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आपकी बेटी को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं, सिस्टर रश्मिता। हाँ प्रभु वो आपकी चुनी हुई बेटी है प्रभु, पूरे वोमेन्स फेलोशिप को लीड करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रभु जी उनके बिजी शेड्यूल में भी प्रभु आप उनको विश्वास योग्य पाया है। हाँ प्रभु जी इसलिए आपने उनको चुना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हर एक माँ को बढ़ाने के लिए उनका जो प्रभु अवदान है, उनका जो रोल है, उनका जो पोजीशन है पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं उनकी आत्मिक उन्नति में। हाँ प्रभु आप और भी उनको बढ़ाए कल के हम प्रार्थना करते हैं। आज जो वचन को शेयर करेंगी कंप्लीटली प्रभु आपकी अभिषेक की पूर्णता में उनको परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु उनका मुंह हो लेकिन आपकी बातें हो प्रभु, आपकी आत्मा में। हाँ प्रभु इस रीति से उनको अगुवाई करते हुए आगे बढ़े ताकि उनके मुख से निकला हुआ हर एक वचन यहाँ पे जुड़े हुए हर एक माँ, हर एक सिस्टर के दिल को हाँ प्रभु भेदे और छेदे और प्रभु जी वो 100 गुना लाने के लिए फल आशीष को बटोरने के लिए मदद करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपने हर एक चीज को संभाला है। हाँ प्रभु जी आज की मीटिंग में आपकी महिमा हुई है, धन्यवाद देते हुए आप हमारे साथ हैं करके हाँ प्रभु जी आपकी प्रशंसा गुणगान करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ऑन करें
किसी का अगर ऑन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगर जिनका सुविधा हो के आप ऐसे घर वाला ड्रेस पहनते हुए भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को ऑन करके बैठें, अच्छा लगेगा। हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। और ये गाने के द्वारा, हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। और एक बार गाएंगे, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम की जय। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम की जय हो। मेरे प्यारो, ये मंथ ऑफ विक्ट्री है। अगर विजय को आपने जीवन में देखे हैं, ये साल भर प्रभु आपको लगता है कि प्रभु आपको संभाला है, और ये दिसंबर में महीने में आपको लाके रखा है, ताकि आप एक नया साल 2025 को अपने जीवन में देखने पाए। पूरा एक आनंद भरा सेलिब्रेशन के साथ आप एंट्री करने पाए। तो मेरे साथ ये गाइए मेरे प्यारो, हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम की जय हो। जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम की जय हो। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपका नाम सबसे ऊंचा, जिस नाम से हमको जयवंत का जीवन मिला है, जिस नाम के लिए प्रभु हम यहाँ पे जुड़े हैं, हमारी सांसें चल रही है प्रभु जी, हमको कुछ नहीं प्रभु, आप ही चाहिए हमेशा प्रभु। हमारे दिल में विराजमान हुए पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, वचन के अनुसार आप हमारे बीच में है, लेकिन वो उपस्थिति इस रीति से प्रभु ये जगह में मैनिफेस्ट होने पाए प्रभु जी। ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा
बेटा ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। हालेलुया, बस तू ही चाहिए प्रभु जी। हालेलुया, ये जीवन प्रभु तेरे लिए अर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ये जीवन प्रभु हालेलुया तेरे द्वारा ही हमको मिला है प्रभु जी। हालेलुया, हम जानते हैं प्रभु हम दूसरा कुछ मांगेंगे, ये जगत का चीज मांगेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको मांगेंगे हमारे जीवन में जो ऑलरेडी है पिता परमेश्वर, वो सोर्स से हम अटैच होकर रहेंगे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग, जो जो चीज हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, हमारे घराने के लिए, हालेलुया, हर एक चीज ऐसे ही मिल जाएगी प्रभु जी। आपकी वचन को हम जानते हैं, पहचानते हैं प्रभु कि पहले आपकी राज्य और धार्मिकता की खोज करें और बाकी शब्द दिया जाएगा, क्योंकि वो धार्मिकता और राज्य आप ही से आती है पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं रुकूं, तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं रुकूं, तू कहे जो मैं सुनूं, तू दिखाए जो वो देखूं, तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं रुकूं, तू कहे जो मैं सुनूं, तू दिखाए जो वो देखूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। ये आराधना के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर सा आराधना के लिए प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु जी आपने हमारी आराधना को कबूला है प्रभु। आपकी महिमा हुई है पिता परमेश्वर राजा, आपके नाम का गौरव करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्यारों, अभी हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। और दिया तो गया था हमारी मधु सिस्टर को, लेकिन वो नहीं जुड़े हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ आप में से कौन ऐसा है जिनको आत्मा अगुवाई कर रहे हैं कि वो प्रार्थना में हमको आगे लेके जाएगा, तो अपने आप को अनम्यूट करते हुए बोले कि सिस्टर मैं करूंगी करके, तो वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करके लेके जाएंगे। उसके बाद हम
वचन की ओर चलेंगे। हैंड रेज करिए और म्यूट है। मेरी आवाज आ रही है तो सबको सुनाई दे रहा है? रेस्पॉन्स करिए, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सिस्टर रश्मिता सिस्टर, मैं खाली आपको देख पा रही हूँ, मेरी आवाज जा रही है ना? आ रही है सिस्टर, जी जी आ रही है पास्टर। मैं अपने आप को बोल रही हूँ जैसे लग रहा है। तो कोई किसी को लग रहा है कि मैं प्रार्थना करूं तो सामने आइए, हैंड रेज करिए, तो मैं उनको प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर सकूं और ताकि हम अपने ये सेशन में आगे बढ़ने पाए। या मैं ही किसको बोलूं नाम लेकर? ठीक है, मुझे ही बोलना पड़ेगा जैसे लग रहा है। ठीक है, तो हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारा सिलो मिनिस्ट्री का हर एक विषय को समर्पित करते हुए वो हमें प्रार्थना में आगे लेके जाएं। और अगर किसी का कोई जो हमारा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट सोमवार से शुक्रवार जुड़ते हैं वो तो देते ही हैं, उसको छोड़ते हुए कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ अर्जेंट इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर बोले, उसके हिसाब से हम प्रेयर में आगे जाएंगे। सस्मिता सिस्टर हमको लेके जाएंगे। किसी को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देना है? ठीक है, तो सस्मिता सिस्टर मैं Thank आपसे you. रिक्वेस्ट Hallelujah. करती हूँ। Praise the Lord. सिस्टर, मेरी सोच रही थी और आप बोल दिए सिस्टर, महिमा हो, प्यार करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद उपस्थित ଆମମାନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଦେଇଛ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। କେତେ ଜଣ ମା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଦେଖୁଛ, ମା ଦେଖୁଛ, ଦଉଛି ପିତା ପ୍ରଭୁ। ସିଲୋ କିଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରିତ୍ର ଦଉଛି, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାଜା। ପୁଣି ତୁମରି ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ତୁମ ଚରିତ୍ର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯୋଉ ବାପା ତୁମରି ବାକ୍ୟ କହିବେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ ପିତା, ଆତ୍ମା କଥା ଧରି ଯେପରି ନିଜ ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ସବୁ ରହିଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ। शापा ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଘରର ମୁଖିଆ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରୁ ସେ ଲୁହାୟିତ ବିଷୟ ଦଉଛି ପିତା, ତୁମେ ଦୟା आशीर्वाद करो ईश्वर। आरंभ से तक में आशीर्वाद चित्र देश बापा को सुनी अच्छे राजा,
ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। आमीन। आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। तो आगे बढ़ते हैं और अभी समय है, हम वचन में जाएंगे। और हमारे साथ आपने पोस्टर देखा होगा, हमारी प्यारी सी सिस्टर रश्मिता, वुमेन्स फेलोशिप लीडर, वो आज हमको वचन में लेके जाएंगे। तो आइए एक ऊंचे ताली के साथ उनका स्वागत करते हैं। We welcome you sister in the mighty name of Jesus Christ। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जानकारी के लिए, क्योंकि आज शनिवार है और कल संडे फिर नया वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो लास्ट 2 वीक हमारे पास बचा है दिसंबर का, उसको हम टेस्टिमनी वीक मनाएंगे, टेस्टिमोनियल वीक। शालोम सभी को। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रही होगी। वैसे मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ सिवाय पास्टर सागरिका की। जब हम बोले तो आप थोड़ा थोड़ा सा अनम्यूट रख के परमेश्वर की महिमा करें, थोड़ा थोड़ा अपना वीडियो दिखाएं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के साथ मैं हूँ, ऐसा फील भी होगा। परमेश्वर की महिमा हो। सच मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करती हूँ। फेलोशिप में, और मैं सच में बहुत आनंदित हूँ। ये परमेश्वर की अनुग्रह, बड़ी दया और करुणा है। वो आज फिर से बात करेगा। मैं जब खुद कुछ लिखती हूँ या पढ़ती हूँ अपने तरीके से, तो वो भूल जाती हूँ। अच्छा है, पवित्र आत्मा नहीं तो कैसे पकड़ेगा, है ना। तो आज फिर से पवित्र आत्मा बोलेगा। इस बात को जो आज मैं बोलने वाली हूँ, प्रभु का जो वचन है, कुछ 2-3 दिन पहले ही परमेश्वर ने इसको मुझे दिखाया। ऐसे ही बातों बातों में हम 2-3 बहनें बात कर रहे थे। हमारी भाभी जो बलांगीर में है, वो हमको बोली कि अरे हम जब जुड़े हैं तो ये मौका को कैसे गवाएं, चलिए कुछ प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। और मुझे बोल दिए कि नहीं, आज हम बोलेंगे मेरा नाम लेके। तो फिर मैं क्या करूं, तुरंत परमेश्वर ने अपने प्रेरणा से मुझे भरा, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। और उसको देखते ही मुझे तो पहले समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने समझा है पवित्र आत्मा ने, तो मुझे अच्छा लगा। अब उससे थोड़ा हम समझेंगे। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मुझे भी अपने कान को मस्सा करे, कि मेरे दिल में उतरे। आप लोगों के कान को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा मस्सा करे, आपके कानों के थ्रू दिल में उतरे, हम सब समझ जाएं और इस भेद को जाने तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके द्वारा ही परमेश्वर का राज्य बढ़ता है हमेशा। आमीन। तो आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। कुछ ऐसी बातें होता है जो परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने, दोनों के सामने ग्रहण योग्य होना और भाना जरूरी होता है। सिर्फ परमेश्वर अपने तक नहीं रखता, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा ही अपना कार्य करता है। अपने नबियों को चुनता है, अपने सेवकों को चुनता है, और ऐसे दुर्बल या निर्बल लोगों को भी चुनता है जिनके द्वारा परमेश्वर अपने महिमा का कार्य दिखाता है। पर उन लोगों के सामने भी जैसे हम लोग ग्रहण योग्य हो जाए, पहले तो उसको भाएं, ऐसा कुछ विषय को परमेश्वर बताता है। तो आज हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, पत्री तो नहीं, किताब, अध्याय 14 और पद 18 को, और उसके बाद रिलेटेड करके हम आगे जाएंगे। रोमियो की किताब अध्याय 14 और पद 18, उसमें ऐसा लिखा है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। आमीन। ये एक ऐसा वर्ष है, जब मैं पढ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बात को परमेश्वर ने मुझे दिखाया। 2 चीज इसमें है, एक तो परमेश्वर को भाना और दूसरा मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरना। ये 2 चीजों को परमेश्वर ने बताया कैसे। 18 का अगर ये वर्ष को हम पढ़ेंगे तो इस पद से रिलेटेड बहुत सारे वर्ष, चैप्टर और वचन परमेश्वर ने दिखाया है। उससे पहले अगर 17वें पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है
क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म यानी कि धार्मिकता, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस उसके बाद बोलता है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है। अब इस रीति से मसीह की सेवा करना मतलब परमेश्वर के राज्य में जो ग्रहण योग्य होता है, जो परमेश्वर को भाता है, उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके राज्य के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो उसमें क्या चीजें होता है, क्योंकि उसके राज्य में खाना पीने का मतलब नहीं होता, लेकिन तीन चीजें हैं, तीन मेन चीजें। वो है धार्मिकता, दूसरा मेल मिला यानी कि पीस ऑफ गॉड, और तीसरा है आनंद यानी कि पवित्र आत्मा का आनंद, परमेश्वर का आनंद, जो भी हम समझे एक ही है। तो ये तीन चीजों को बेस करके परमेश्वर का राज्य रहता है। और इन तीन चीजों के सेवा के द्वारा जब हम आते हैं परमेश्वर के सामने, तो उसको भाते हैं और उसको देख के मनुष्य में ग्रहण योग्य भी ठहरते हैं। लेकिन इस विषय को जब बताता है तो क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, ऐसा क्या बात हो गया कि परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर बताता है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अर्थात उससे पहले भी कुछ बातें हुई है जो खाना पीना को लेकर वाद विवाद हुआ हो, या फिर उसको बढ़ोतरी दिया गया हो, जिसके द्वारा ये वचन कहता कि खाना पीना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खाना पीना परमेश्वर के राज्य का विषय नहीं है। परमेश्वर का राज्य सच्ची में, वो तो जैसे यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या बोला था कि परमेश्वर का राज्य दृश्य में नहीं आता, वो अदृश्य में आता है। तो उसके जो स्ट्रक्चर बनता है, परमेश्वर का राज्य का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लेआउट है, उसके अंदर में उस परमेश्वर का राज्य का जो विषय है, थीम है, उसका थीम, उसका फाउंडेशन, उसका सारा जिस्ट है, वो है धार्मिकता, आनंद, शांति यानी कि मेल मिलाप और आनंद। ये तीनों से बना हुआ रहता है परमेश्वर का राज्य। इसलिए वहां पर बोलता है कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से। तो इन तीन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं और उसको चलते, उसको अपने में अपनाते हुए मसीह की सेवा उस रीति से करेंगे, तो वो वाला सेवा जब हम मसीह को करेंगे तो वो परमेश्वर को बहुत भाता है। भाने का मतलब एकदम ऑब्जर्व कर लेना, खुश हो जाना, वाव करना, उसी के प्रति ही परमेश्वर का ध्यान रहता है पूरी तरह से। वाव वाव, परमेश्वर का जो नजर है ना, ऐसे सेवा करने वालों से हटता नहीं है बिल्कुल। एक नजर टेका टेक करके वो गाड़े रहता है। वाव, मैं जैसा चाहता हूँ वो ऐसा ही कर रहा है, क्या बात है। तो वो परमेश्वर को इतना भाता है, वो खुश हो जाता है, वो जॉय फील करता है, वो कूदता है, नाचता है। वाओ, और उसको देख के, परमेश्वर को देख के उसके दूत लोग भी कैसे आनंद से झूमते रहते होंगे, मैं तो इमेजिन भी करती हुए मैन। हालेलुया। और वो वाला सेवा जब परमेश्वर को भाता है ना, तो ऐसा करने पर वो मनुष्य के आगे ग्रहण योग्य भी ठहरता है। कुछ चीजों को हम देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि कैसे वाली बात है। मनुष्य को भाना, सॉरी, परमेश्वर को भाना और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरना कैसा चीज होता है, और कैसा चीज है कि मनुष्य ग्रहण करना चाहता है ना। अगर सेवा के विषय में देखेंगे, क्योंकि वहां पर बोला है ना कि मसीह की सेवा इस रीति से करो, 18 में कहता है, तो सेवा के विषय में देखेंगे तो इसी रोमियो में ही हमको चैप्टर 13, चैप्टर 14, 12 से 12, 13, 14, इन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ेंगे, है ना, तो इसमें हमको कुछ ऐसे सर्विसेज दिया है, बताया गया है, जो परमेश्वर के आदेश के अनुसार, उसके अनुदेश के अनुसार है, उस और उसके इच्छा के अनुसार, जो उसको अच्छा लगता है उस हिसाब से है ना। 12 में जैसे बोलता है परमेश्वर की सेवा का जीवन। अगर चैप्टर 12 को हम लोग देखेंगे, पहला और दूसरा, आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या?
करते हैं, है ना। तो चैप्टर 12 को अगर हम पहले देखें तो वहां परमेश्वर की सेवा का एक जीवन को पहले पद और दूसरा पद में दिखाया है। हम उसको पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये 1 और 2 पद में परमेश्वर की सेवा हम कैसे करें, किस रीति से करें जो परमेश्वर को भाए, क्योंकि यही सेवा हमको मसीह में रह के करना है। मसीह की सेवा इसी तरह से, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके जो सेवा का जीवन हम लोगों को बताया गया है कि मसीह की सेवा कैसे परमेश्वर को भाता है। तो उसका एक झलक यहाँ कि परमेश्वर 12 ये रोमी की 12:1-2 में जैसे बताता है कि हमको क्या करना है, कि हमको शरीर और में भी जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके शरीर को भी व्यवहार करना है। मतलब किस तरह से हम अपने शरीरों में संसार के जैसे नहीं बनना है, अपने शरीर की इच्छाओं को संसार की इच्छा के अनुरूप बिल्कुल उसी में नहीं डुबोना है। संसार जैसे चलता है, हम अपने शरीर में उसी लालसा को लिए हुए नहीं चलना है। ये एक बहुत ही अच्छा सर्विस है परमेश्वर के लिए, मसीह में रह के करने के लिए, जो परमेश्वर को भाता है। इसीलिए इसको परमेश्वर के लिए एक बलिदान भावता हुआ, मतलब उसको जैसे भाए, उसको जैसे अच्छा लगे, उसको जैसे ग्रहण करने योग्य लगे, ऐसा वाला एक बलिदान बोलता है। तो यही सेवा हमको मसीह में रह के करना है। तो इसी बोलता है, इसी रीति से अगर मसीह की सेवा करें तो परमेश्वर को भाएगा। ये एक विषय है जो हमको बताता है रोमी 1:2 में। और उसके बाद अगर उसी 12 के 9 से 21 में पूरे लंबा वर्सेस को हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो जीस्ट है वो है भाईचारे की प्रेम। अपने भाई से कैसे प्रेम करना है, हमारा प्रेम कैसे निष्कपट होना है, बुराई से घृणा करेंगे, भलाई के काम में लगे रहेंगे, है ना। भाईचारे का प्रेम ऐसा होता है कि उसमें स्नेह रहता है, परस्पर आदर करते हैं और हम लोग आशा में आनंदित रहते हैं, प्रार्थना में नित्य लगे रहते हैं। अगर क्लेश भी आए तो उसको भी हम धीरज धर के सहते हैं, स्थिर रहते हैं। ये भाईचारे की प्रेम की वजह से होता है और ये मसीह का एक सेवा है। परमेश्वर को ये जो सेवा है भाता है, इसलिए बोलता है जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करने का दृष्टांत, मतलब विषय परमेश्वर ने हमको बताया है ना। अगर हम इसी तरह से चैप्टर 13 में भी जाएंगे, अध्याय 13 में, तो उसमें हमको राज्य के प्रति क्या हमारा कर्तव्य, हमारा ड्यूटीज क्या, हमको कैसे सेवा करना है, हमारे द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है कि हम किस तरह से अपनी सेवा को इस संसार में रहते हुए करना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, या सिर्फ अपने कलीसिया के लिए नहीं, या अपने भाई बहन जो मसीह में है उनके लिए सिर्फ नहीं, पर जिस दुनिया में है, जिस धरती पर है, जिस एरिया में हम लोग हैं, जिस देश में हम लोग हैं, जिस राज्य में हम लोग हैं, वहां के प्रति भी हमारा कर्तव्य कैसा होना है। जबकि हम लोगों को पता है कि उस एरिया में जो नॉन बिलीवर्स, जो परमेश्वर में नहीं है, उनका प्रकृति कैसा रहता है, उनका व्यवहार, आचार, चाल चलन कैसा रहता है। वो होने पर भी जो परमेश्वर के विरुद्ध होता है, उतना होने पर भी परमेश्वर हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शंस देता है कि उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य, जिस राज्य में हो उस राज्य के प्रति तुम्हारा कर्तव्य कैसा होना है। एक सर्विस, एक सेवा। अगर हम राज्य के प्रति कर्तव्य के विषय में जब देखें चैप्टर 13 में, तो वहां पढ़ेंगे तो हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, है ना। क्योंकि उन लोगों को राज्य में जो भी हमारे शासकीय अधिकारी होते हैं, उनको जो अथॉरिटी दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा सीधा हमको बताता है। तो उनके प्रति भी जो हमारा सेवा का मनोभाव रहना है, उनके अधीन में रह के होना है। वो दुष्ट हो,
वो परमेश्वर को विश्वास ना करते हो, वो परमेश्वर को ना भी जानते हो सकता है कि वो हमारे ऊपर कोई लांछन भी लगा दे, हो सकता है कि हमारे ऊपर बिना वजह दोषारोप भी कर दे, तो भी क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर उनको अधिकारी ठहराया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके अधीन में रह के करें। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। किस लिए? क्योंकि उस व्यक्ति को जो आमीन, आमीन, अथॉरिटी दिया है वो हमारे परमेश्वर, जो जीते परमेश्वर, उसने दिया है। क्योंकि सारे अधिकार ऊपर से आता है। आमीन, हालेलुया। आमीन, सारे हालेलुया। अधिकार क्योंकि ऊपर से आता है, इसीलिए अगर हम उस ऑफिसर की सेवा करते हैं, उस अधिकारी की सेवा करते हैं जो हमारे ऊपर अधिकारी करके ठहराए गए हैं, तो हम सीधे तौर से परमेश्वर की सेवा करते हैं, यानी कि मसीह की सेवा करते हैं, क्योंकि हमको मसीह के द्वारा ही ये बातों को बताया गया है। तो ये मसीह की सेवा होता है जब हम मसीह के विषय को अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके ओबीडियंस में रहते हैं, तब हम मसीह की सेवा करते हैं और वो परमेश्वर को भाता है। इसको हम पूरा पढ़ सकते हैं, लंबा है, आप लोग आगे पढ़ सकते हैं, जितना जरूरी मैंने उतना बताया। और हमको क्यों उसके अधीन रहना है? वो इसीलिए इसलिए अधीन रहना, न केवल ऐसा क्रोध, उस क्रोध के डर से आवश्यक है, परंतु विवेक भी यही गवाही देता है। परमेश्वर हमारे अंदर जो विवेक डाला है, जो कंसेंस डाला है, वो परमेश्वर उसके द्वारा बताता है कि हमको उसी में भी सेवा के मनोभाव को करना है, ताकि हम अधिकारी के क्रोध से तो बच जाएं, और हमारा विवेक भी गवाह करता है, देता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ अधिकारी है, इसीलिए उसके अधीन में रह के काम करना है। तो हम उसके द्वारा क्या करते हैं? जो अपना राज्य है, हम अपने राज्य के प्रति ईमानदार होके काम करते हैं। हम अपना राज्य के प्रति अपना सोल और स्पिरिट से काम करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का द्वारा ठहराया गया अधिकार है जो हमको बताया है। इसलिए मसीह में जितने भी हम लोग हैं, ऐसा सेवा को करना चाहिए जो परमेश्वर को भाता है, और यही परमेश्वर को भाने वाला सेवा है, और ये परमेश्वर को भाता है। और उसके आमीन, बाद आमीन। आमेन, इवन उसी चैप्टर 13 का 8 से 10 को अगर हम पढ़ेंगे, है ना, 8 से 10 को, तो उसमें हम एक दूसरे के प्रति कर्तव्य के बारे में देखेंगे। परमेश्वर वहां पे एक विषय बोला है कि एक दूसरे के आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है ना। तो एक दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य तब बन जाता है जब हमारे भाई के प्रति, बहनों के प्रति हमारा प्रेम रहता है। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा कर्ज अगर रह जाता है ना, तो वो प्रेम में रहे तो अच्छा है। उसके द्वारा क्या है, हमारा प्रेम और बढ़ता जाएगा। वह मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, तो मैं भी उसको उतना भी ज्यादा प्रेम करूं। जब उसके प्रति हम अपना प्रेम को दिखाते हैं, और प्रेम दिखाने से क्या होता है, उसके जरूरत के समय हम खड़े रहते हैं, उसके दुख के समय खड़े रहते हैं, है ना। अगर उससे कुछ गलती हो भी जाए तो उस गलती को हम हाँ ठीक है ना बोल के चुपके से मान भी लेते हैं, छुपा भी देते हैं, क्योंकि वहां लिखा है वचन में कि प्रेम बहुत सारे पाप को जो है ना ढक लेता है। तो एक प्रेम में ना कर्ज बढ़ जाता है। दूसरा फिर क्या बोलेगा, वाह मैंने उसके दीदी के प्रति या भाई के प्रति मैंने ऐसा ठेस पहुंचा, ये क्या, लेकिन उन्होंने मुझे गाली तक नहीं दिया और उल्टा आशीष किया और ज्यादा प्रेम किया। तो एक कर्ज ना एक दूसरे के प्रति प्रेम का बन जाता है, और उसके बदले में हम प्रेम को बढ़ाते जाते हैं। तो ये एक दूसरे के प्रति उसके द्वारा कर्तव्य बन जाता है, और ये परमेश्वर को भाता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य रखते हैं तो उसमें निष्कपट रहते हैं। मतलब हम लोग का स्वार्थ नहीं रहता कि मैंने उसके लिए ये किया तो मेरे घर के लिए वो ला के देगा, ऐसा नहीं होता है। कारण ये होता है कि अरे बाप रे, परमेश्वर मुझसे इतना प्यार किया, वो तो मेरे परमेश्वर में भाई है या बहन है, तो ऑब्वियसली मेरे पापा का बेटा वो बेटी है तो मेरी भाई बहन हुआ। तो उसमें कोई मतलब कोई कपट नहीं रहता, निष्कपट। इवन देखिएगा आप लोग भी जो प्रभु में हैं, जरूरत पड़ने पर अपने हाथ से पैसे निकाल के दे देते हैं ना, कोई बात नहीं, आपका अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लीजिए, करते हैं कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो प्रेम को दिखाता है, और उनके प्रति अपना कर्तव्य को आप करते हैं। और ये जो सेवा, ये मसीह का सेवा है, और ये परमेश्वर को खूब भाता है, इसलिए बोलता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो। आमेन, हालेलुया।
तो ये जो चीजें हैं ये हालेलुया। सेवा का मनोभाव को दिखाता है। लेकिन उससे पहले जो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या चीज है? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा का है ना। तो इन सब चीजों में अगर हम बढ़ते जाएं तो ये सेवा मनोभाव हमारे में आएगा। अब अगर धार्मिकता के विषय को हम लोग देखें तो वो कैसा चीज है कि धार्मिकता के जीवन को हमको जीना जरूरी है ना। तो धार्मिकता मतलब परमेश्वर का वो कैरेक्टर्स है जो हमको विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर में डालना शुरू करता है और हम उसके द्वारा बढ़ते जाते हैं। उसका कैरेक्टर्स कैसा है? वो परफेक्टली जस्ट, मतलब एकदम न्यायी परमेश्वर है, एकदम न्यायी, वो पूरा न्याय, उसको छोड़ कोई न्यायी है ही नहीं। और एकदम पवित्र परमेश्वर, उसको छोड़ कोई पवित्र है नहीं। और उसके हर काम में हमेशा फेयर रहता है, साफ सुथरा। परमेश्वर की हर बात हाँ की हाँ या ना की ना होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन परमेश्वर नहीं करता। हर बात को वो सच्चाई से बोलता है। उसका हर डिसीजन, उसका हर एक्शंस या फिर हमारे लिए जो भी उसके योजनाएं, हर एक विषय परफेक्ट रहता है। एक योजना आज तक परमेश्वर का कभी इधर या उधर ना हुआ। इसीलिए तो परमेश्वर क्या कहता है कि अगर आयजाया 46:10 में हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे अंत को पहले से बना के रखा है। वो कितना परफेक्ट होगा कि हमको सृष्टि करने से पहले हमारा अंत को तैयार कर चुका था। आमेन, हालेलुया। उसमें हालेलुया। कोई कंफ्यूजन नहीं था। स्टेप बाय हालेलुया। स्टेप वो हर एक विषय को करता गया। हमारा परफेक्शन, अंत का जो परफेक्शन भी वो बना चुका था और उसके बाद जाके हमको वो लाया है। आमेन। जबकि हम सृष्टि से पहले वहां पर थे, यहाँ जगत के उत्पत्ति से पहले ही हम चुने गए हैं। तो हमको वो किस तरह से चुना? क्योंकि वो परफेक्ट है, उसको पता है, उसका हर एक प्लानिंग परफेक्ट रहता है, क्योंकि वो पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। तो ये जो उसकी धार्मिकता है, इस कैरेक्टर्स को परमेश्वर हमारे अंदर में वो डालता है जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे लिए जो काम किया कि हम उस पवित्रता में आए, उसके सच्चाई में आए, उस विश्वास को पकड़े रहें और विश्वास के जड़ हमारे अंदर में ऐसे गड़ जाए कि चारों तरफ फैल जाए और एक बड़ा सा वृक्ष विश्वास का हो, क्योंकि वो विश्वास खुद यीशु मसीह है। तो उसके द्वारा वो जो कैरेक्टर्स को वो हमारे अंदर डालना चाहता है। परमेश्वर क्या कहता है? जैसे मैं न्यायी हूं ना, तुमको भी इस आचरण में बढ़ना है, न्यायी आचरण में बढ़ना है। जैसे मैं पवित्र हूं ना, तो पवित्रता जो अब तुम्हारे अंदर में मैंने डाला है, उसको बेस करके अभी तुमको बढ़ना है। हालेलुया। क्यों? और जितना भी वो एक्शन या डिसीजन रहता है वो फेयर रहता है, बिल्कुल शुद्ध और अच्छा और सरल रहता है, निष्कपट रहता है। तो वो क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि जैसे हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं और हम खुद परमेश्वर हैं। हम छोटे छोटे परमेश्वर, वो हमारा बिग परमेश्वर। तो अगर हम परमेश्वर हैं, जब वचन ही हमको बिल्कुल स्वीकार कर लिया है कि हम परमेश्वर हैं, आमेन, हालेलुया, तो ऑब्वियस है कि हमारे अंदर में वो हालेलुया। राइटियसनेस जो परमेश्वर ने दिया है वो जड़ पकड़े और ग्रोथ होता जाए। और उसी के लिए वो हमको पवित्र आत्मा को दे भी दिया है कि वो ऐसा फैलाव हो, हमारा शरीर का हर एक अंश उस पवित्रता में बढ़े, हमारे प्राण और हमारे आत्मा भी उस पवित्रता में ही कवरिंग होते हुए चले आगे आगे, ताकि हमारा भी डिसीजन ना डगमगाए। और इसलिए परमेश्वर हमको पवित्र बनो, मतलब वो जैसे बिल्कुल सेपरेट है, हमको भी सेपरेट कर देता है हर एक बुराई से, हर एक कपट से, हर एक छल से, है ना। जो दुनिया का काम है, दुनिया का गंदापन है, दुनिया का चाल चलन है, उससे पूरी तरह से अलग कर देता। बोलता है जब तुम मेरे राज्य के हो, जब तुम मेरे ही बीज हो, जब तुम मेरे ही संतान हो और जब तुम परमेश्वर ही हो, तो तुम दुनिया में कैसे घुस सकते हो? तो तुमको सेपरेट होना है। इसलिए बोलता है कि बी होली एज आई एम होली। तो उस पवित्रता को जो उसने हमारे अंदर में डाला है, उस बीज को लेके हमको सेपरेट लाइफ फॉर गॉड किंगडम, उसके लिए हमको जीना है। और वो धार्मिकता हमारा बिल्कुल अगर बेस बन जाता है तो हमको फिर परमेश्वर अपने लेवल के हिसाब से उठाता है।
आमेन। और वही आमेन। आमेन आमेन। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं, मतलब इस धार्मिकता जब हमारे अंदर में आता है तो उसको मतलब किस तरह से हमको क्या करना है, कैसे जीना है, मतलब लिविंग इन और राइट रिलेशनशिप, हमको सही रिश्ते में रहना है। हमारा जो परमेश्वर के साथ अब रिश्ता बन गया है, वो रिश्ता कंफ्यूजन का ना हो, है ना। तो क्यों बोलते हैं व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार, जब हम अपना स्वामी को छोड़ किसी और के प्रति अपना मतलब मन भी देते हैं, सोच भी देते हैं, तो वो व्यभिचार कहलाता है। जबकि हम परमेश्वर में एक हो चुके हैं, हमारा जो अपना जो जान, जो धड़कन, जो हमारा पिता भी है, जो हमारा स्वामी भी है, जब उसके साथ हम एक हो गए, तो फिर दूसरे की ओर जो अपना मन देना तो गलत है ना। इसीलिए बोलता है कि मेरे साथ जो तुम्हारा रिलेशनशिप है ना, जो सच्चाई का, जो जॉय का, जो राइटियसनेस का, वो मेरे साथ जो रिलेशन, उसको मेंटेन करो। मेंटेन दैट रिलेशनशिप, राइट रिलेशनशिप, नॉट ओनली रिलेशनशिप, राइट रिलेशनशिप, सही रिश्ता को मेंटेन करते चलना है। उसके बाद उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति सच्चा होना है, ट्रूथ, एकदम ट्रू में रहना है। बोलेंगे एक और करेंगे एक, ऐसा नहीं होता है, वो उसकी धार्मिकता का हिस्सा है ना। और जो उसके चरित्र है, अभी जैसे हम लोग सीखे, उसका जो चरित्र है वो हमारे अंदर में जो दिया है परमेश्वर, अब उसके अनुरूप हमको चलते जाना है। और ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, और पवित्र आत्मा हमको मदद करता है कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में जब हम चलते रहते हैं तो वो हमको शेप में लाता है, साइज में लाता है। जब भी थोड़ा सा गड़बड़ होने का हमारे से हो जाता, पवित्र आत्मा हमको पकड़ लेता है, ये तुम्हारा रास्ता नहीं, तुम्हारा रास्ता जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला है उसी के हिसाब से तुमको चलना है। तो वही फिर हमको परमेश्वर दिखाता है। और फिर उसके जो एसेंशियल ऑपरेटनेस, यानी कि जो उसका मौलिक ईमानदार, वो परमेश्वर बहुत ईमानदार है, एकमात्र जो सच्चे परमेश्वर है वही ईमानदार है, कोई नहीं। तो परमेश्वर क्या कहता है, जो ईमानदार, मौलिक ईमानदारियां मैंने तुम में दिया है, अब उसमें तुम लगे रहो, एनरूटेड हो जाओ, बिल्कुल जड़ पकड़ो और उसी में चलते रहो, है ना। और जो भी करो परमेश्वर के महिमा के लिए करो, डू एवरीथिंग फॉर हिज ग्लोरी। तो ये सब चीजें हम जब धार्मिकता के बेस में चलते हैं, ये सब करेंगे, तो हमारा जो सेवकाई होगा, जो मसीह की सेवा होगा, अब इन सब चीजों को अगर हमारे अंदर में जो दिया है इसको लेते चले पवित्र आत्मा की मदद से, तो मसीह की जो सेवा ये कंटिन्यूअस होता रहेगा, और इसके द्वारा सेवा करने से परमेश्वर को भाता रहेगा, वो बहुत ही मतलब खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। और जो इंसान इन सब चीजों को लेके चलता रहता है, उसके प्रति परमेश्वर अपना आंखें गड़ाए रखेगा, वो निगाहें को पूरा टेक के रखेगा कि वाह वाह करता रहेगा वो, और उसको प्रेरणा देगा और उसको मजबूत करेगा, है ना। तो ये धार्मिकता के विषय में परमेश्वर कहता है, और बोलता है ये मेरे राज्य का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये धार्मिकता है, दूसरा खाना पीने वाला चीज नहीं है। पृथ्वी में जब तुम हो तो पृथ्वी में वो सब चीजें चलता है, शरीर में रहते हो तुमको थोड़ा सा खाना चाहिए, लेकिन वो शुद्ध अशुद्ध खाना, उस दिन में खाना है उस दिन में नहीं खाना, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो शरीर में रहते हुए कुछ दिन तक तुम लोगों को खाना दिया जाता है, जब तुम्हारा अपने राज्य में आना है तो उन सब चीजों की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। कि और जितना काइंड बिहेवियर है ना, वो परमेश्वर को भाता है। जैसे रोमी के अध्याय में 6 और 13 से 19 में धार्मिकता के विषय में बताया कैसे हम धार्मिकता के दास बन के जी, मतलब उसमें क्या बताया गया कि हम जो काम करते हैं, जिसके दास बनते हैं, हम उसके अनुरूप काम करते हैं, है ना। अगर हम जैसे शराबी लोग, क्या होता है, शराब के अधीन में रहते हैं, शराब के दास बन जाते हैं। जो लोग सिर्फ नाच गाना के बीच में जाते हैं, वो सिर्फ नाच गाने के दास बन जाते हैं। जो लोग सिर्फ पढ़ाई 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 करते हैं, वो पढ़ाई के दास बन जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर कहता है, जिसका तुम काम करते हो तुम उसी के अधीन रहते हो और उसका दास बन जाते हो। तो बेहतर है कि तुम परमेश्वर की उस धार्मिकता के दास बन जाओ, ताकि परमेश्वर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तुम में पनपे और तुमको बढ़ाए, फुल ग्रोथ में ले आए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा एक चीज है, वो है मेल मिलाप, है ना। परंतु धार्मिकता, उसके बाद लिखा है मेल मिलाप। मेल मिलाप का मतलब क्या है? मेल मिलाप बाइबल में हम ज्यादातर हम लोग
पीस को कभी शांति के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर मेल मिलाप के हिसाब से पढ़ते हैं। मेल मिलाप का मतलब ही होता है शांति, है ना। उसके उसके द्वारा ही हमारा मेल मिलाप जब होता है तो उसमें और कोई अशांति नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता है, और अच्छे से हम लोग मिलते हैं। इसको कहते हैं एक परमेश्वर के साथ एक होने का एक अवस्था, या परमेश्वर में जब हम ये शांति की अवस्था को पाते हैं, जिसको हम विश्राम बोल सकते हैं, या फिर आनंद बोल सकते हैं। आनंद कैसे, जैसे मतलब परमेश्वर के विषय को काम करते हुए उसमें विश्राम पाते हुए आनंद मनाना। और इसके विषय में अगर हम देखेंगे तो जैसे मत्ती के अध्याय 10 और 34 से 36 में पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर ने एक विषय बोला है। एक बार हम पढ़ेंगे, वो अच्छा लगेगा। कि हमारा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह का वचन है वो मत्ती 10 में, तो हम समझेंगे क्या, हम पढ़ेंगे क्या, उसको देखेंगे। अध्याय 10 और पद 34 से 36, है ना। देखिए यहाँ, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आमेन, हालेलुया। देखिए कितना शानदार बात है जब हम पढ़ते हैं। यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का शांति, वो मेल मिलाप जो है परमेश्वर के राज्य का है। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह जब वो आगमन किए थे तब क्या बोल रहे हैं कि देखो तुम क्या समझते हो कि जो मैं पृथ्वी पर आए हूँ, क्या मिलाप कराने आया हूँ? ना, ऐसा नहीं है। मैं तो सबको अलग कराने आई हूँ, ऐसे आया हूँ, है ना। कैसे? मैं एक तरह से तलवार चलाने आया हूँ, और ऐसा तलवार चलाऊंगा ना कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसके माँ से, और बहू को उसके सास से अलग कर दूंगा। भाई ये कैसा मेल मिलाप है, सोच सकता है। यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मैं मिलाप कराने नहीं आया, मैं तो बिल्कुल तलवार चलाने आया। लेकिन परमेश्वर, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि परमेश्वर एकदम अपराइट है, वो राइटियस है, उसका हर विषय परफेक्ट रहता है। तो ये जो तलवार चलाने वाली बात करता है ना, परमेश्वर सच में मेल मिलाप की बात किया। कैसे? क्योंकि उस समय तक जबकि उस ग्रेस को, उस अनुग्रह को जो प्रभु यीशु मसीह है, उस अनुग्रह को लोग नहीं समझे थे। और क्योंकि उसी के द्वारा ही परमेश्वर के साथ मिलाप होने वाला था, मेल मिलाप उसके बगैर नहीं हो सकता था। और वो तब हो सकता है जब सच में यीशु मसीह तलवार चलाए। यानी कि उस तलवार जब चलाता है ना, तो जो मैला चीज है उसको काट के फेंकता है, जो अच्छा चीज है उसको बटोरता है ना। यानी कि परमेश्वर अपने वचन का तलवार, हम जैसे पढ़ते हैं ना हिब्रू 4:12 में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। एक बार पढ़ दीजिए पास्टर जी, हिब्रू 4:12। जी जी, मैं पढ़ रही हूँ हिब्रू 4 का 12वां वचन। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमेन, हालेलुया। आमीन, यहाँ जो हालेलुया। परमेश्वर का वचन खुद ही कहता है कि दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। मतलब कितना चोखा है कि वो बिल्कुल हमारे गांठ गांठ, गुदे गुदे, प्राण आत्मा को भी छेद देता है, आर पार कर देता है ना। तो यीशु का वही एम था कि इस वचन के तलवार को ऐसा चला गया, क्योंकि यीशु मसीह खुद ही वचन है, खुद ही तलवार है, तो वो खुद को ही ऐसा चलाएगा। क्योंकि उस समय में सच्चे परमेश्वर को लोग नहीं जानते थे, वो व्यवस्था में थे, या फिर जैसे अन्य जातियां मूर्ति पूजा वगैरह करते थे, और सच्चे परमेश्वर की ओर नहीं फिरते थे, पाप के जीवन में जीते थे। तो ये हर परिवार में होता था। लेकिन हर परिवार में यीशु मसीह का लक्ष्य था कि
उसमें से जो चुने हुए लोग हैं सच में वो परमेश्वर को जानेंगे, वो सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानेंगे, तो वो हर जगह जब अपने आप को प्रकट किया, वचन जो खुद को वहां पे एक्सप्रेस किया, सच्चाई को बताया, परमेश्वर क्या है, कैसे सच्चा जीवित, कैसे पाप क्षमाकारी, कैसे परमेश्वर से फिर से मिलेगा जहां से वो खुद आया है, जो ग्लोरी को खोया था वो मिलेगा, ये सब हर जगह पे जब यीशु मसीह प्रचार करने लगा, तो जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह के अंशी वो सब अलग अलग हो गए। और उसके चलते मान लीजिए किसी के घर में अगर पिता लोग जो क्या कहते हैं देहरी, देहरी हमारे उड़िया लैंग्वेज में हो, हिंदी लैंग्वेज में देहरी बोलते, पुजारी, तो वो लोग अपना बिल्कुल वो देवी देवता करके एकदम बहुत बड़ा पूजा उजा करके वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बनते हैं, अपना कुल देवी इष्ट देवी क्या क्या करते रहते हैं। तो वो सब चीजें जो अपने बेटे या पिता जो भी उनमें से जो अलग होना चाहता है परमेश्वर के लिए, जब ये परिस्थिति आता है तो बाप बेटों में झगड़ा शुरू, है ना। क्योंकि ये हमारे आंखों से खुद ही देखे, मैं अपने गांव में देखती हूँ, अपने इलाके में देखती हूँ, हाँ हमारा इष्ट देवी है, कुल देवी है, हम परंपरा से हम चलते आए हैं, ये कैसे हो सकता है कि तुम ऐसे जगह पे जाओगे जिसका कुछ अस्तित्व नहीं, जबकि वो खुद बिना अस्तित्व का पूजा उजा करता रहता है। हम कितने टेस्टिमनी, आमेन आमेन, यूट्यूब में हम लोग कितना टेस्टिमनी देखते हैं, जो जेंटल्स है, जो ग्रामीण परिवार से है, मुस्लिम परिवार से है, हिंदू परिवार से है, बुद्धिस्ट है, मतलब हर तरफ से जब प्रभु में आते हैं तो अपने ऐसा गवाही को पेश करते हैं, सुनते हुए कैसे छाती थर-थर करता है, आंखों में पानी आता है, हम लोगों को पता चलता है। तो उनका जो परिवार के साथ मतलब क्या द्वेष होता है, झगड़ा होता है, उनके परिवार वाले उनके साथ जब वो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं कैसा करते हैं, किस किस को तो मारते हैं, वो आग में लोहे को तपा के उनके शरीर में बिल्कुल फोड़ देते हैं, या फिर घर में बंद करके खाना नहीं देते हैं, या फिर घर से भगा देते हैं, या फिर वो अपने ही लोगों को बोल के उसको जान से भी मार डालते हैं। तो कितने तरीके से बाप बेटा, माँ बेटी, सास बहू में अंतर आ जाता है। यानी कि सच्चा परमेश्वर को जानने वाला, चाहे बहू जाने तो बहू सास से अलग, सास जाने तो सास बहू से अलग, पिता जाने तो पिता बेटे से अलग, बेटा जाने तो पिता से अलग। तो ऐसा होने पर बाप बेटा, माँ बेटी, सास बहू में अंतर हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, यार मैं तलवार चलाने आया हूँ, चिंता मत करो यार, मैं अपने जो मेसों को है ना उनको पूरा बटर कर ले जाऊंगा, उन्हीं के घर में ही बैरी पैदा हो जाएंगे। मेरे लोग आने के लिए ना वो जिस घर में है उन्हीं के घर में बैरी पैदा हो जाएंगे, डोंट वरी, पर उससे तुम ध्यान मत दो, है ना। वही मैं करने आया हूँ, सच्ची में तलवार चलाने आया हूँ। तो फिर मिलाप कैसे, उन दुनिया में वो मिलाप नहीं है ना। दुनिया में हमको मेल मिलाप किस लिए करना है, जबकि दुनिया में हमारा थोड़ी ना परमेश्वर इस दुनिया में रहेगा, इसको तो उजाड़ करेगा, हमारे लिए तो नया दुनिया बनेगा, नया यरूशलेम बनेगा, नया पृथ्वी, नया आकाश बनाएगा। तो ये वाले जो संसार अभी का है इसमें कोई मेल मिलाप नहीं कराना है। यीशु मसीह बिल्कुल सच्चा है, खुद बोलता है ना, मैं राइटियस, मेरे अंदर है, मैं खुद राइटियस हूँ। तो इसीलिए ऐसा तलवार चलाया यीशु मसीह कि सबको अलग अलग कर दिया, उनके खुद के घर में ही बैरी। आज के दिन में भी आप टेस्टिमनी सुन लीजिए, बैरी ही बैरी को पाएंगे घर के अंदर, बाहर के लोग तो दूर की बात है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह को क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पीस। एक बार पढ़ दे पास्टर जी, वो कौन सा वर्ष था, वो आइज़ाया 9:6। जी मैं पढ़ रही हूँ आइज़ाया 9:6 को। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमेन, हालेलुया। और शांति का हालेलुया। राजकुमार कहा जाएगा, मतलब वो ऐसा शांति लाएगा हम लोगों के जीवन में जो कभी खत्म नहीं होने का, एटर्नल पीस, यानी कि ऐसा मेल मिलाप जो कभी और छूटेगा नहीं। तो जब हम मसीह लोग हैं, मसीह की सेवा करते हैं, हमारा जो मेल मिलाप का जरिया क्या है, यीशु मसीह है, क्योंकि वो खुद ही वह पीस है, और उस पीस के जरिए ही हम
हमारे लोगों में मेल मिलाप कर सकते हैं, जिसमें और कोई द्वंद नहीं आएगा, जिसमें कोई घटी नहीं आएगी, जिसमें किसी तरह का लेक्यूना नहीं आएगा, जिसमें किस तरह का कपट भाव छल भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का शांति है, क्योंकि खुद ही परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, क्योंकि खुद ही यीशु मसीह जब आया तो क्या कहलाया, वो शांति का राजकुमार कहलाया। तो वो परमेश्वर के राज्य है जिसमें परमेश्वर का शांति है। जो जिस शांति की सेवा अगर मसीह में रह के हम करें तो उसमें अनंत मिलाप होता है। ऐसी सेवा से परमेश्वर खुश हो जाता है, उसको भाता है, ये सच में पीस को लाता है। हम एक्चुअली दुनिया में क्या समझते हैं शांति बोलने से, मान लीजिए मैं कर्ज में डूब गई हूँ, मेरा कर्ज चुकता हो गया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर शांति आ गई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में ही सारा मामला तो सॉल्व नहीं होता, फिर तो आगे कभी भी फाइनेंस का प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो कैसे होगा। लेकिन जो परफेक्टली और परमानेंटली हो ऐसा मेल मिलाप की सेवा यीशु मसीह परमेश्वर चाहता है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो मसीह के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम में है, उसके द्वारा जब हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं, उनके द्वारा हम बात करते हैं, परमेश्वर की शांति उनके जीवन में हमारे जीवन में भी आता है। हमारा जो मेल मिलाप, एक दूसरे को हम माफ कर देते हैं, कितना भी वो हमारे ऊपर क्रोध रखे, रोष रखे, हमारा गलती निकाले या फिर हमको गलत करे या फिर हमारे द्वारा भी कुछ गलती हुआ हो, लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, उस माफी को पाते हैं और हम माफ करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे बीच में जो मेल मिलाप शुरू हो जाता है, वो उसमें और कभी घटी नहीं होता, उसमें और कभी वो क्या कहते हैं अगेंस्ट नहीं होता है। वो बिल्कुल परमानेंट मेल मिलाप यीशु मसीह की सेवा के द्वारा होता है। और ऐसे मेल मिलाप, ऐसे शांति को परमेश्वर चाहता है और वो उसको भाता है। आमेन। पीस का वर्ड जो है ना, ये शांति का वर्ड, ये ग्रीक वर्ड सीरिन से आया है। सीरिन, CIRENE। ये सीरिन का मतलब होता है हार्मनी यानी कि सद्भाव, ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति, और रिकंसिलिएशन यानी कि पुनर्मिलन। तो इस विषय को यहाँ पे बताया गया, और ये परमेश्वर के राज्य का अंश है ना, जो परमेश्वर का राज्य का जो बेस बना है, धार्मिकता, शांति, मेल मिलाप, शांति जो है और आनंद। तो ये जो सेवा है जब हम करते हैं तो परमेश्वर के राज्य की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, और ये मसीह की सेवा इस भाव से करते हैं जो परमेश्वर को पूरी तरह से भाता है ना। अब अगर देखें तीसरा अंश को, जय इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, उसमें लिखा है ना, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा में ही हमको जो आनंद मिलता है ना, ये हम जानते हैं कि आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है, एक गिफ्ट है। और उस आनंद जब हमारे अंदर में प्रवाहित होना शुरू होता है, हमारे अंदर में जब पनपना शुरू होता है, उस आनंद में कभी कलंक नहीं लगता, रस्ट नहीं आता, ना ही उसमें कोई तरह का गड्ढा होता है या गांठ होता है। बिल्कुल वो आनंद एकदम सुपर फ्लो होता है, सर से लेके पांव तक। आप शरीर में, प्राण में, आत्मा में उस आनंद को ऐसा अनुभव करते हैं, उसके बाद कोई आपको कितना भी कुछ कहे, कैसा भी कहे, मतलब नहीं होता। आप तो खुद परमेश्वर के आनंद में झूमते रहते, क्योंकि पवित्र आत्मा का आनंद है। अब पवित्र आत्मा का आनंद है मतलब वो परफेक्ट आनंद है, हालेलुया। उसमें कोई दाग धब्बा है नहीं, या फिर हम लोगों का क्रिएट किया गया आनंद नहीं है जो मुरझा जाए। वो तो अनंतकालीन आनंद है, एटर्नल जॉय, एटर्नल जॉय, या फिर हम कह सकते हैं ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है। और ये जो परमेश्वर का राज्य है ना, इसमें जॉय, पवित्र आत्मा का जो है, ये एक क्रूशियल डायमेंशन हम बोल सकते हैं, एक ऐसा डायमेंशन। हम लोग जब आजकल प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में चलते चलते हम परमेश्वर के उस रियलम तक पहुंच जाते हैं, वचन पढ़ते पढ़ते पहुंच जाते हैं, और हमको क्या लगता है कि वहां से आने को मन करता है क्या? सच में बताए तो पास्टर सागरी का क्या लगता है कि उस परमेश्वर के उस रियलम से हम लोग वापस आ जाए? कभी लगता है कि हम आ जाए वापस? हेलो, पास्टर जी शायद नहीं सुन रहे हैं, है ना। हम लोग जो प्रार्थना करते करते रियलम में पहुंच जाते हैं, परमेश्वर के उस रियलम में जहां हम परमेश्वर से बातें करते हैं, कभी इच्छा होता है वहां से वापस आने का? नहीं होता है ना, सच है, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के राज्य का एक डायमेंशन है, पवित्र आत्मा का आनंद। और उस आनंद में अगर आप एक बार भीगना शुरू करें, और आपके अंदर जब पवित्र आत्मा का आनंद आना शुरू होता है ना,
मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ उसमें से आप और आप बाहर निकलना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ऐसा आनंद है जो उसका स्रोत कभी नहीं मिटेगा, चिर स्रोता, वो अनंत कालीन जय है। आप इस शरीर में रहते हुए भी उस जय को पाएंगे, और जब आप उठाए जाएंगे तब भी वही जय को पाते रहेंगे, वो जय कभी खत्म होगा ही नहीं। तो परमेश्वर का राज्य का एक डायमेंशन है, एकदम क्रुशियल, मतलब उसको छोड़ के राज्य, परमेश्वर का राज्य पूरा हो ही नहीं सकता, इतना क्रुशियल, इतना इम्पोर्टेंट है। तो यही विषय है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। अब इन तीनों का विषय जब हमारे अंदर में आता है मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, और जब उस अभिषेक की सेवा, यीशु मसीह की सेवा, हम तीनों विषय को मिला के, धार्मिकता के विषय, मेल मिलाप यानी कि शांति के विषय, और पवित्र आत्मा का फल यानी कि आनंद, जो परमेश्वर के राज्य के क्रुशियल डायमेंशन है, एक एटर्नल जॉय है, जब हम उसको लेके मसीह की सेवा करना शुरू करते हैं तब वो परमेश्वर को भाता है। पता है क्यों? ये पवित्र आत्मा का जय इतना भरपूरी हमको देता है। जब हम सफरिंग में जाते हैं ना, जो हमारे ऊपर ताड़नाएं होती है, अभी देखिए छत्तीसगढ़ में हमारे मसीह भाई बहन के प्रति कितने ताड़ना हो रहा है, जेल ले जा रहे हैं बिना कुछ कहे, बच्चे हो, परिवार के कोई भी सदस्य हो, ले जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे थे, एक बहन और बेटी, उनको ले जा रहे हैं, ले चले गए। लेकिन इतना ताड़ना को भी, सफरिंग्स को भी वो लोग कैसे सहते हैं? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का आनंद है जो उनको इतना सामर्थ्य प्रदान करता है, इतना सामर्थ्य प्रदान करता है कि वो उसको बिल्कुल खुशी खुशी वो सहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि पवित्र आत्मा का आनंद हमारे लिए आता है। तो ये तीन चीजों को बेस करके जब हम मसीह की सेवा करते हैं, ये परमेश्वर को पूरी तरह से भाता है, और वो अपने निगाहें टेक रखता है उस व्यक्ति के ऊपर, गाड़े रहता है उस व्यक्ति के ऊपर, और वो आनंद से झूमता रहता है। वो बोलता है वाह वाह, यही तो मैं चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन एक बात है, यहाँ दूसरा विषय लिखा गया कि मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। अब परमेश्वर को तो भाग गया, अब मनुष्य में ग्रहण योग्य क्यों जरूरी है? ये क्यों इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना? तो मनुष्य में इसलिए ग्रहण योग्य होना जरूरी है। एक होता है जब हम यीशु मसीह में पहले पहले आते हैं तो हम विश्वास में इतना सबल नहीं होते हैं, यीशु मसीह में इतना सबल स्ट्रांग नहीं होते हैं। हमारा विश्वास धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि पहले पहले हम आ तो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ बीच में समस्या आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, निर्बल हो जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं, हमारा विश्वास जो है ना डगमगाने लगता है। तो उस समय में वो विश्वासी भाई बहन जो पहले पहले आए हैं, वो लोग कैसे देख के दूसरों को विश्वास में सबल प्राप्त हो, यीशु मसीह में बिल्कुल चिपके रहे हैं, उनके पास दुख के सारे विषय आने के बावजूद भी वो कैसे उसी में लग के रहे, वो वहां से बिछोड़ ना जाए, ये बड़ी बात है। और परमेश्वर ये चाहता कि ऐसा हो, पर ये कैसे हो सकता है? तब जब आप मसीह में बढ़ना शुरू करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मैच्योर्ड क्रिश्चियन, एक मैच्योर क्रिश्चियन जो प्रभु मसीह में अब मैच्योर होना शुरू कर दिया है, जब उसके व्यवहार, उसके चाल चलन में परफेक्शन आना, यीशु मसीह के सेवा के द्वारा, पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा जब उसमें परफेक्शन आना शुरू हो जाए, तो उसको देख देख के वो निर्बल व्यक्ति जो प्रभु में पहले पहले आया है, विश्वास में दुर्बल है, वो सबल होना शुरू करता है, वो ग्रहण करता है, वो ग्रहण करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 14 पद को जहां से हमने चैप्टर 14 में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, इससे पहले यहाँ भाइयों के बारे में लिखा है, जैसे एक में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसके शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तो ये जब हम वर्ष पढ़े, इसीलिए परमेश्वर क्या कहता हुआ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अब इस खाना पीना के विषय को लेके, सिर्फ खाना पीना बोल के नहीं, लेकिन यहाँ खाना पीना को लिखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जब नए नए में आते हैं ना, तो लगता है
हम पवित्र हैं, हमको रहना है, तो हमको मांस मांस नहीं खाना चाहिए, हमको साग पात खाना चाहिए, हमारी बॉडी को शुद्ध रखना है। मेरी बात बोलती हूँ, जब मैं प्रभु में आई थी, पीरियड का समय होता था, अरे नहीं नहीं मुझे प्रभु बोझ नहीं लेना है, मैं पीरियड में हूँ, है ना। तो ये सब क्या है कि विश्वास में दुर्बलता है। तो उस समय में प्रभु क्या कहता वचन के द्वारा कि तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुमको देख के तुम्हारे मसीह की सेवा में इतना मैच्योरिटी आना चाहिए कि तुमको देख के वो निर्बल भाई या बहन वो ग्रहण कर सके, ये सिस्टर या ये ब्रदर, ये जो कर रहे हैं मसीह में सेवा, ये सही है, ये मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं उनके जैसा अभी चल सकती हूँ या चल सकता हूँ। वो उनको देख देख के मैं चलना। मैं जैसे अपनी बहन सिस्टर बिस्मिता और हमारे सिस्टर मधु और उन लोगों को देख के, पास्टर सागरिका, इन लोगों को देख देख के मैं सीख रही थी। और फिर सिस्टर सस्मिता है, फिर हमारे दूसरे हमारे तो आत्मिक पिता, उनके जो विषय है उनको हम देख रहे हैं, तो उनको देख देख के मैंने सीखा। हाँ, पीरियड के समय भी प्रभु बोझ ले रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ ये एक्सेप्टेबल है। तो मैं फिर उनको देखा और मैंने सीखा। हमारे पास्टर सागरिका जी को मैंने देखा, वो बहुत सारे विषय को दिखाते हैं, उनको देख देख के मैंने सीखा। यस, मैं अपने जो सिस्टर बिस्मिता है उनको देख देख के सीखा, सिस्टर मधु है उनको देख देख के सीखा। तो मेरे लिए वो ग्रहण योग्य ठहरे, उनका चाल चलन मेरे लिए ग्रहण योग्य ठहरा, और फिर मैं उनको फॉलो करना शुरू किया। उनके बात करने का तरीका जो यीशु मसीह में, प्रभु में जब वो किया, तो उनको देख के मैंने ग्रहण करना शुरू किया। अगर हम पुराने विषय को भी देखें तो उनका ग्रहण योग्य मनुष्य के सामने होना। यूसुफ की बात को देखिए, यूसुफ जो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, है ना, मिस्र के सारे लोग और मिस्र का फारो जो राजा, हर कोई यूसुफ को देखा और बोले कि ये एक्सेप्टेबल पर्सन, और उसको मानना शुरू किए। हर कोई फाइनली उसके भाई लोग भी आए और उसको माने, उसको एक्सेप्ट किया। ये हर मनुष्य के सामने यूसुफ ग्रहण योग्य ठहरा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के चाल चलन के, परमेश्वर के धार्मिकता, शांति और आनंद के हिसाब से वो चलता था। मसीह की सेवा वो तब से करता था। दानियल को अगर हम देखें, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उनको नबूकदनेस्सर लेके चला गया था, उस समय में जब उन लोगों को तैयार किया गया था, बाकी बहुत सारे यंग लोगों को राजा के हिसाब से मांस मछली और शराब ये सब चलता था, लेकिन दानियल और उसके 3 फ्रेंड बिल्कुल नहीं, वो लोग साग पात खाते थे, साधा भोजन खाते थे। हमको ऐसे टाइप का नहीं, हमको प्रभु में रह के बढ़ना है, उनके जैसा आनंद और एंटरटेनमेंट नहीं करते थे, ये अलग रहते थे। अब इनके व्यवहार देख देख के राजा और उसके लोग इनको एक्सेप्ट किया कि नहीं, ग्रहण योग्य ठहरे दूसरों के सामने, है ना। तो यही होता है। तो हमारा भी काम है कि हम प्रभु में ऐसे मैच्योर बने, मसीह की सेवा इतने मैच्योरिटी से करें कि जो दुर्बल भाई या बहन है वो लोगों के सामने हम ग्रहण योग्य ठहरेंगे। मसीह की सेवा हमको इस रीति से करना है, उनके प्रति हमको विवाद नहीं करना है या जुक्ति नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है, खा लो, ये सब बेकार की चीज है, तुम लोग नहीं जानते। हमको ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बल्कि उनको उनके विश्वास में ऐसे ही रहने दो, लेकिन अपना विश्वास जो मसीह में है, अपनी सेवकाई जो मसीह में है, उसको स्ट्रांग करते जाओ, और उनको लेकिन अपने साथ में रखे रहो, बिना आर्ग्यूमेंट के उनको सपोर्ट करो। अगर उनको मांस खाना पसंद है, ना खाए, कोई बात नहीं, उनको बोलो कोई बात नहीं, आप ये खाओ, हम लोग ये खाते चलेगा, कोई असुविधा नहीं है। या फिर उनके प्रति दोष ना लगाओ, है ना। जब तुम यीशु मसीह में आए तो ये क्यों नहीं खाओगे, वो क्यों नहीं खाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर प्रभु उन लोगों को भी बोलता है कि जो अगर नहीं भी खाते या फिर खाते, उनके प्रति भी तुम दोष मत लगाओ। अगर वो खाते हैं तो विश्वास के साथ खाते हैं, क्योंकि पहले शायद वो सूची या असूची था, लेकिन अभी तो परमेश्वर हर एक विषय को सूची किया है ना, तो इसीलिए तुम भी दोष मत लगाओ। इस तरीके से अपने सेवकाई जो अपना सेवा करते हो तुम मसीह में, उस मसीह की सेवा इस रीति से करो, अपना चाल चलन को, अपना व्यवहार को ग्रहण योग्य, जो प्रभु को भी भाए, परमेश्वर को भाए, तब वो मनुष्य के सामने ग्रहण योग्य ठहरता है। वो तुम्हारे चल चलन को देख के यस ये एक्सेप्टेबल पर्सन है बोलेगा, जो भाई हो या बहन हो। तो इस रीति से हम अगर सेवा करें परमेश्वर की, यीशु मसीह की, तो वही मसीह वाला सेवा, जैसा 18 में लिखा है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है।
और 19 क्या कहता है? इसीलिए हम इन बातों में लगे रहें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, है ना? आमेन। तो इसी रीति से अगर हम मसीह की सेवा करते जाएं तो हम परमेश्वर को भी भाएं, और हम हमारे भाई बहन जो हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, वो सबल होंगे, और हम उन लोगों के सामने, उन मनुष्यों के सामने ग्रहण योग्य होंगे। आमेन। परमेश्वर आशीष करे। इस वचन के द्वारा मैं भी आशीषित हुई, और मैं जानती हूँ आप सब आशीषित हुए हैं, और मुझे अच्छा लगा सच में। पवित्र आत्मा जब मैं बोल रही थी, मुझे बातें मेरे अंदर में डाल रहा था, बता रहा था, तो मैं बहुत खुशी हूँ और आशीर्वादित भी हुई हूँ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा महिमा पाए। ओवर टू पास्टर सागरिका जी। आमेन। में आइए आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और सुंदर सा वचन के लिए जो रियली प्रैक्टिकल है हमारे जीवन के लिए, विश्वासी जीवन के लिए। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। उसके साथ साथ मैं सिस्टर रश्मिता जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हर एक शब्द से सीखी हूँ, क्योंकि मैं मतलब अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहूंगी। मेरे सिस्टर लोगों से पूछने से पहले मैं ही पहले अपनी गवाही से शुरू करूंगी कि हर एक चीज आपने जो आज रोमी 12, 13 और 14 चैप्टर को लेकर आपने दिखाया, और जो आपका मेन मतलब भर्स था कि रोमी 14 का 17, 18 और 19 को भी बाद में जो पढ़ाए, और 17, 18 को बेस करते हुए फिर बाकी पीछे पीछे जाके 12, 13 से जो आपने हमको सिखाया है कि सही में परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की सेवा करना क्या चीज है और किस रीति से एक्चुअल सेवा होती है। उसमें से आप धार्मिकता को बताए कि लिविंग इन राइट रिलेशनशिप विद गॉड और डू एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और एक चीज बताए कि ऑलवेज अलर्ट टू लिसन वाउ फ्रॉम द गॉड फॉर आवर सेल्फ। मतलब परमेश्वर हमको देखे कि हमारी हर एक चीज हम जो कैसे परमेश्वर के विचारों को समझते हुए उनके साथ सही रीति में खड़े हैं और चल रहे हैं कि नहीं सही राइचियसनेस में। और वो जॉय जो अनंतकालीन जॉय, आपने वो जॉय को बताया जो क्रूशियल जॉय है ना। और वो मेल मिलाप को भी बताया, हिब्रू में जो शेरिन करके आपने बताया, पुनः मिलाप है, उसका अर्थ भी बताया। तो वो रियल जो परमेश्वर जैसा जॉय चाहता है, जैसा मेल मिलाप चाहते हैं, उसको पकड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर से वाव शब्द सुन रहे हैं कि नहीं, यही हमारा रियल में सेवा है। ये चीज से मैं बहुत आशीषित हुई। और फिर उतना ही नहीं, उसको लेते हुए भी 18 को आप दिखाए कि परमेश्वर के सामने तो वो ग्रहण योग्य हो गया। फिर उसके बाद ये जो जगत में रहते हैं, हमारे आजू बाजू हमारे साइड में जिनको हम सुसमाचार सुनाते हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, किस रीति से वो ग्रहण करने पाए। और एक चीज भी आपने बताया कि उनको फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती गणपट्टी में मतलब ये में सर में गणपट्टी रखते हुए नहीं तुम परमेश्वर को मान, मैं ऐसा चाल चलन, इसको भी ऐसा नहीं ठीक है करके अपने को वैसा करना है, अपना चाल चलन, अपना हर एक चीज, विश्वास जो सामने वाला जो विश्वास में दुर्बल होगा देखते हुए वो ऑटोमेटिक अपने में उसका कॉन्साइंस बोलेगा कि नहीं, ये जो सिस्टर, ये जो ब्रदर, वो जो विश्वास में वही सेम परमेश्वर को मैं जो मानती हूँ मानता हूँ, वो भी चलने, उनका चाल चलन कैसा है, उनका वो हर एक चीज नहीं मुझे फॉलो करना है करके। और एग्जाम्पल में आप पीरियड को भी लेके बताई, क्योंकि ये हमारा महिला लोगों का एक मेन चीज होता है। क्योंकि मैं जैसे CNI से भी बिलोंग करती हूँ, मेरे मायके, तो अभी भी वहां पे वही फॉलो होता है कि पीरियड होए हो तो प्रभुवच नहीं लेना है, अशुद्ध हो गए करके। लेकिन हमारा परमेश्वर मन दिखता है, मन अगर शुद्ध है, क्षमा हृदय है, तो पीरियड हो, अब गंदा भी ड्रेस कभी पहने हो, मौका नहीं मिला साफ सुथरा ड्रेस भी, तो प्रभु बोझ ले सकते। तो ये सारा चीज आपने बहुत सुंदर रीति से बताया है। आप नहीं सिस्टर,
परमेश्वर आपके मुख को यस सही में यस इस्तेमाल किया है, आमेन और जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम फेस करते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ मनुष्य में भी वो ऐसा हो, ताकि हम जो विश्वास में चल रहे हैं मनुष्य देखे और उसी को फॉलो करे, ताकि हमारी परमेश्वर की महिमा होने पाए। ये सारा चीज से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं जानती आमेन। हूँ मेरे परमेश्वर सारे की महिमा सिस्टर, हो। हाँ आमीन, आशीषित हुए हैं। कोई प्रभु को महिमा देना चाहते हैं तो हैंड रेज करें, ताकि मैं आपको पूछ सकूं और प्रभु को महिमा दे पाए। हाँ जी, मधु सिस्टर। थैंक यू सो मच पास्टर जी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, क्योंकि मैं बाहर थी, मैं सारा वचन तो नहीं सुन पाई, लेकिन बीच बीच में मैं जितना भी सुनी हूँ मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और जितना नहीं सुनी थी मैं थैंक यू बोलती हूँ पास्टर जी को, वो बोली तो मैं समझ गई। और सच में आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और क्योंकि मैं जो बोलना चाहती थी वो भी बोल दी, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा। मैं अभी अभी लास्ट सेशन में मैं वाओ बोली, जब सिस्टर वही चीज को बोल रही थी कि कैसा भी रहे अपना चाल चलन को ऐसे बदल दे कि वो ही बदल जाए, और उसको कुछ बोलना भी नहीं। माने जैसे पास्टर जी बोलते हैं, लकीर को मिटाना नहीं है, उसके पास ही इतना बड़ा लकीर खींच दो कि वो छोटा हो जाए, तो वो उसको टच भी नहीं करना है, बस उसके सामने इस रीति से रहना है कि उसको जैसे करके भी वो सच्चा परमेश्वर का प्यार उसको खींच के लेके आएगा। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर जी, और जितना भी मैं सुनी उससे तो हुई ही, और पास्टर जी अभी जितना बताए उसमें से भी और आशीषित हो गई। थैंक यू सो मच। और मैं माफी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2:30 बजे देखी थी, कुछ ग्रुप में छोड़ा नहीं गया था, फिर मैं बाहर चली गई तो मैं नहीं देख पाई। आज मेरा भी कुछ असाइनमेंट था उसमें, लेकिन मैं फुलफिल नहीं कर पाई। मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। और मैं बहुत ही ग्रेट हुई। गॉड ब्लेस यू। जब भी सिस्टर अस्मिता आती हैं एक धमाका होता है आशीषों का, और बिल्कुल वो आशीषों से हम भीगते जाते हैं। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको और भी ऐसे गहरे ज्ञान से नवाजे सिस्टर, ताकि हम और भी आशीषित हों। आमीन। आमेन। आइए सारी महिमा परमेश्वर की हो। टेस्टिमनी के द्वारा हम ऊंचे ताली लगाएं और प्रभु को महिमा दें। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस जी। सस्मिता सिस्टर हैं। चलो प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये जो सैटरडे रहता है ना, तो ये स्पेशल रहता है, और हम सिस्टर के मुंह से बहुत सारे विषय को हम सुन पाते हैं, रिविलेशन को सुन पाते हैं। तो आज के हर एक रिविलेशन से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और आज पहले से हमारे पास्टर सागरिका जी चांस मार लिए, हर एक विषय को वो जो जो सुनी वो सब उन्होंने बता दिए, और वो मैं जान पाई वो कितने खुश थी बोल के। तो मैं भी हर एक विषय से बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और जैसे रोमियो, उसका जो 14-17 से आप आरंभ किए ना, और उसको लेते हुए उसको आप दिखाते हुए कैसे वचन में रोमियो के हर एक चैप्टर को दिखाए आप, उस चैप्टर से, और फिर ईशाया से दिखाए, फिर उस सब विषय को इस तरह आप दिखाए कि परमेश्वर में तो ग्रहण योग्य होता है, पर मनुष्य में भी वो जैसे आदर में आए, वो माने हाँ यही है। और हम जानते हो आपने एग्जाम्पल भी जहाँ हमारे सिस्टर विस्मिता जी, उनसे, मधु सिस्टर से, ये लोग पहले पहले बहुत कुछ जान चुके थे। हमारे पास्टर सागरिका जी ये जान चुके थे पहले से बहुत कुछ, शायद मैं और आप थोड़े देर में जान पाए, पर परमेश्वर की अनुग्रह हो, ये बात कहने में कोई लज्जा नहीं है, पर ये हम जान पाए, और किन से जान पाए ये बहुत बड़ा है। और आज का ये जो विषय वस्तु है इससे ये रिलेट कर रहा है। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, हर एक विषय से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। परमेश्वर महिमा पाए। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर सच में महिमा पाए। और आपको नवाजे। आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं जो ये यहाँ लिखा है उर्दू में, ये वर्ड का ये मीनिंग है। और हमारे सिस्टर पास्टर सागरिका जी भी वो ग्रीक लैटिन में ये लिखा गया है, ग्रीक में ये सब लाते हैं आप लोग, इसलिए परमेश्वर महिमा पाए। आपको
परमेश्वर और भी आशीषित करे। पूरे परिवार Amen. आइए Amen. ऊंचे ताली लगाते हैं और दिव्य पिता परमेश्वर को सुंदर सा गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हाँ आगे बढ़ते हैं जी। सस्मिता रणबीर सिस्टर। शालोम सभी। मैं भी आज बहुत आशीषित हुई सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, रश्मिता सिस्टर को। और मैं सिलो ग्रुप से ज्वाइन करके मैं बहुत सीख रही हूँ सिस्टर। मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रभु की महिमा हो। मैं आप लोग से बहुत कुछ सीख रही हूँ सिस्टर। आज के सभी वचनों से मैं बहुत कुछ सीखी, और इसीलिए प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपके फैमिली को भी ब्लेस्ड करे सिस्टर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप सब कुछ बोले, मैं सब कुछ रिसीव किया। जो आप बोले, जो बेटे बाप के विरुद्ध और माँ सास बेटी के विरुद्ध, वो कुछ मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज जो बोले आप, मैं बिल्कुल समझ गई सिस्टर। बहुत पवित्र आत्मा से भरपूरी से आप लोग बताए, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और भी आप वाक्य वचन हम लोग को सुनाए, और ब्लेस्ड प्रभु करे आपको, आपके फैमिली को भी धन्यवाद देती हूँ आपको। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भांजी के लिए आप लोग प्रेयर किए थे, उसका सब कुछ नॉर्मल टेस्ट हुआ, उसका ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ प्रभु की उपस्थिति में। और फिर आज वो घर भी सुबह केशिंगा भी आ गई है, और उसी के लिए आप धन्यवाद प्रार्थना कीजिए। सभी बहनों को मैं अनुरोध करती हूँ, उसके जीवन में प्रभु ही महिमा पाए, वो प्रभु को हर टाइम समय दे सके, उसी के लिए आप प्रेयर कीजिए। और जो भी शैतानिक काम उसके जरिए जो भी कर रहा है, प्रभु को वो जाने, और प्रभु उसी को ब्लेस्ड करे। और मेरी बेटी के लिए आप लोग प्रेयर कीजिए। उसका एग्जाम भी चल रहा है, 17 को खत्म होगा। उसका स्किन में बहुत कुछ निकला है। आज रो रो के मेरे को बोल रही थी 5th सेमेस्टर चल रहा है बोल के, मैं भी उसको लेके नहीं आ पा रही हूँ। आप लोग प्रेयर कीजिए, उसका स्किन से सब रोग चला जाएगा। जैसे आप लोग प्रेयर कीजिए। और मेरी फैमिली भी प्रभु में, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। उनकी गवाही और उनकी जो बेटी जी के लिए जो गवाही दिए हैं, दोनों चीजों से प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। गॉड ब्लेस। और कोई है जी? शिविका माँ है शायद। जी माँ बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। साले प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करते। रश्मिଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତ ବହୁତ ଆଶୀଷିତ। ପ୍ରକୃତି ରୋମିଓ 12, 13, 14 ପଢିଲେ ସିନା ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପବିତ୍ର ହିଁ ସେବା କରିବାଟା, ଆଉ ଶିଖାମାତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବତେଇଲେ। ମୁଁ ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀଷିତ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ବି ମୁଁ ରଶ୍ମି ମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ସେ ରେପ୍ଚରକୁ ଯିବା। ଆମେ Amen. परमेश्वर महिमा पाए। आमीन आमीन। ग्लोरी टू जीसस। आइए फिर ऊंचे ताली लगाते हैं, और मम्मी की टेस्टिमनी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू मम्मी। इधर और एक मम्मी है, हाँ हमारी प्रेमशीला माँ है, वो बोलेंगे, बोले थे। हाँ बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम धन्य हो। सचमुच आज का वचन परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, मिल मिलाप के। और आज का वचन बहुत आशीषित वचन। हमको कैसे रहना है, तो हमारा जो पड़ोसी है हमको देख के वो उसका मन चेंज हो जाएगी। तो हमको परमेश्वर के साथ मिल मिलाना करना है। कैसे हमारा बातचीत होगा, हमको देखने के लोग को पता चलेगा ये मसीह ही के बोल के। तो आज का वचन से मैं बहुत आशीष है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। रश्मिता बेटा को मैं धन्यवाद देती हूँ। उसका परिवार को प्रभु आशीष दे। ये गवाही के लिए प्रभु महिमा पाए। आमीन आमीन। परमेश्वर महिमा पाए। और कोई है?
आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और पास्टर जी, मैं मेरा एक थैंक्सगिविंग प्रेयर है। हाँ मैं रिक्वेस्ट करना भूल गई। मैं जिस सर्टिफिकेट के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती थी, आज मुझे मिला, मैं लेने गई थी, उसका हार्ड कॉपी मुझे वाह मिल गया वाह है, मैं लेके आई हूँ। तो मैं जरूर परमेश्वर को महिमा दूंगी और मेरे सारे माँ बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबका प्रेयर का ही रिजल्ट है कि वो आज मेरे हाथ में है। थैंक यू सो मच। वाह वाह, आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सही में बहुत दिनों से हम प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु उत्तर दी। धन्यवाद हो प्रभु का। तो हम आखिरी पड़ाव पर आए हैं। हम थैंक्स गिविंग करते हुए आज का ये सेशन को खत्म करेंगे। उससे पहले नोटिस में बता दूं, क्योंकि हम कट जाते हैं। नोटिस यह है कि आज शनिवार है और रात को हमारा इंटरसीड प्रेयर, हम अपना अपना डिनर खत्म करते हुए जो 11 बजे है हम जुड़ेंगे। और रात का प्रार्थना बहुत सामर्थी होता है मेरे प्यारों। परमेश्वर सही में बहुत सुंदर रीति से बात करता है और हम जानते हैं कि जो प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में अपनी उन्नति, तो रात को अपनी उन्नति अगर करना है सही में, तो आप जुड़े 11 बजे और हम के सब मिलकर होते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और कल हमारा रविवार है, रविवार जो संडे स्कूल है, और कल में हम बच्चे लोगों का डिस्कशन सेशन रखे हैं कि किनके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ में है ना, या तो आगे बढ़ने में किनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो शेयर करना चाहते हैं, जो सॉल्यूशन चाहते हैं, या कुछ भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, टेस्टिमनी भी है, तो उसको जरूर वो रखें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने बच्चों को जुड़ाइएगा। कल का संडे स्कूल बहुत ही खास रहेगा और प्रभु को महिमा मिलेगा। तो संडे स्कूल 4 बजे खत्म करते हुए फिर 6:30 बजे हम जुड़ेंगे और लाइव चलेंगे 7 बजे हमारा संडे सर्विस। और इस बार हमारी, आप ग्रुप में देखे होंगे, हमारी सिस्टर विस्मिता, वो हमें संडे सर्विस में, संडे फेलोशिप में वचन सुनाएंगे। उनका पोस्टर भी आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, तो मिस ना करें, क्योंकि कम समय ही हमको मिलता है ऐसा अपॉर्चुनिटी संडे सर्विस में हमारी सिस्टर को सुनने के लिए। और जब भी वो आते हैं आत्मा उनके मुख से ऐसा बोलता है, पवित्र आत्मा ऐसे बातें करते हैं उस शब्द को, मैं तो बहुत आशीषित होती हूँ। तो जरूर जुड़े और हम सब मिलके हमारे सिस्टर को हम एनकरेज करेंगे, चीयर करेंगे और मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि एक परिवार है। तो ये सब नोटिस रहा। और एक खास नोटिस, जो हम नए हफ्ते में जाएंगे वीक में, ये हमारा पूरा 2 हफ्ता टेस्टिमनी डे रहेगा, टेस्टिमनी का हफ्ता रहेगा। तो आप पूरे साल में अगर आशीषित हुए हैं, आपका कुछ स्पेशल टेस्टिमनी भी है, प्रभु के साथ एक्सपीरियंस है, कुछ आशीष पाए हैं, जो भी हो, कुछ बोलना चाहते हैं, तो अपने अपने टेस्टिमनी को तैयार करिए बीच में, और हफ्ते भर एक दूसरे को सुनेंगे और हम आशीष को ग्रहण करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। तो ये सब रहा नोटिस। तो आखिरी पड़ाव पर हैं, चलते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए हम आज का सेशन खत्म करते हैं। अच्छा, और एक आईडी जुड़ा है सिलो वुमेन से, क्या हमारे साथ सिस्टर विस्मिता हैं? सिस्टर ये आप हैं क्या, मधु सिस्टर? नहीं है ना? शालोम सभी को, मैं हूँ बट रास्ते में हूँ तो पूरा है, सिस्टर अस्मिता को देख लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, जो वचन दी है उनको ही बोलते हैं। और सिस्टर हर एक चीज को समर्पित करते हुए आप हमें आखिरी पड़ाव में लेके चलिए, उसके बाद हम आज का ये सेशन को खत्म करेंगे। धन्यवाद जो सिस्टर। हाँ, तनिषा परिमिता के लिए धन्यवाद देंगे और सिस्टर मधु के लिए धन्यवाद देंगे, जी। दोनों का भाई को। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। मेरे परमेश्वर, आपने जिस तरह से हम सबों के ऊपर अपने करुणा को उंडेला है, पवित्र आत्मा की अभिषेक की पूर्णता में हमको रख के प्रभु अपने हाथों में पकड़ के लिया है, अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं।
प्रभु। सच में आज आपने वचन के द्वारा हमको सिखाया है, हमको नरिश किया है प्रभु, और आपकी सेवा कैसे करना चाहिए कि हम आपसे वाह को सुने, आपको भाए, इस विषय को हमने सीखा है। पवित्र आत्मा, हम आपसे अनुरोध करते हैं, सच हमारे हाथों को पकड़ के आप अपने रास्ते में खींच के चलाए मेरे परमेश्वर, ताकि आपके इच्छा के अनुसार हम चले और आपको भाए हमारी सेवा, और दूसरों के सामने भी हम ग्रहण योग्य हो पाए। ऐसा अनुग्रह और आशीष उन्हें दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए, आज के वर्शिप के लिए। आप अपने बेटी पास्टर सागरिका को आशीर्वाद किए प्रभु, और सच वर्शिप के द्वारा आपने महिमा लिया है, प्रार्थना के द्वारा आपने महिमा लिया है। सस्मिता सिस्टर ने प्रभु आपको महिमा दी है। सारे प्रार्थना अनुरोध आपके सामने रख के प्रभु, दीन होके, नम्र होके, हे प्रभु जी सारे अनुरोध को रखा प्रभु। ये मौका दिया आपने, क्योंकि आप हाँ और अमीन में प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर, उस प्रार्थना का उत्तर भी दिया बोल के हम धन्यवाद करते हैं। आज होस्ट कर रही थी आपकी बेटी पास्टर सागरिका, आपने उनको बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से ऐसा भरपूर किया है प्रभु। हम धन्यवाद देके नहीं रह सकते प्रभु, हम पूरे धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे बहनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उन्हें आपने प्रभु कंसंट्रेशन की आत्मा दिया है, कि वो आपके साथ रूबरू होने के लिए अपना समय निकाल के बैठे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं विशेष करके तनिषा परिमिता के लिए अपने प्रभु उन्हें आशीष किया, हर एक विषय को चंगा किया, ऑपरेशन सक्सेस किया, घर वापसी भी बहुत सुंदर तरीके से आए प्रभु के सिंह में, और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये मेरे परमेश्वर, उनके बेटी को भी आप उन्हें आशीष करें, उनके एग्जाम में आप उन्हें सफल कराएं प्रभु। उनके जो भी स्किन डिजीजेस से प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में सारी डिजीज रूट से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते आप अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। हे मेरे प्रभु जी, हमारे आत्मिक पिता के लिए भी धन्यवाद करते हैं। ये वुमेन्स फेलोशिप का सेशन जो उन्होंने आपके परमिशन के द्वारा आपके आशीष और अनुग्रह को हमारे ऊपर डालते हुए ये प्रभु शुरू कराया, और हम माए, हम बहनें जो बढ़ रहे उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और भी धन्यवाद करते हैं सिस्टर मधु के लिए प्रभु, जो प्रार्थना आपके वेदी में उन्होंने रखा था कि उनका कॉपी मिल जाए ईश्वर, वो हालेलुया राजा, सच आपने मैनिफेस्ट करा दिया कि आप हमेशा उत्तर देते हैं। हे प्रभु जी, उनको अपना हार्ड कॉपी मिल गया, वो ले गए हैं, वो आनंदित है मेरे परमेश्वर, वो अपना जॉय को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका। हालेलुया प्रभु, आप अपने बेटियों के मुंह में मुस्कान को हमेशा देखना चाहते हैं, आनंद हमेशा देखना चाहते हैं, खुशी हमेशा देखना चाहते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शिलो में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार के बच्चों को आपके हाथ में समर्पण करती हूँ प्रभु। हर एक बच्चा आपके चंगाई को प्राप्त हो, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा के प्रभु द्वारा अगुवाई हो के वो चलते रहें, ऐसा ही उन्हें आशीष करें। और हमारे सारे वृद्ध माँ पापा और युवा युवती और कपुल, हर एक के ऊपर आप अपना आशीष उंडेल दे प्रभु। शिलो में आपका जो पराक्रम, आपका जो महिमा मेरे परमेश्वर हर कोई देखेगा प्रभु जी, इसलिए आप हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह को उंडेल दीजिए। आज के हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ। मुझे आपने बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार किया, मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस प्रभु पवित्र आत्मा की प्रभु जो भरपूरी आपने आज दे के बात कराया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ प्रभु, और धन्यवाद देती हूँ। सारे विषय को आपके हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना ना यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन 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 आमीन। सभी को शालोम, मारानाथा। मारानाथा।